श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। तिल की मात्रा होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है और वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। यह लिखा है। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं कराना चाहिए। पता पड़ा कि पंडित जी की फैमिली बुलाई है, अपना घर छोटा है, पड़ोसी के यहां करा दो ना। और जगह श्राद्ध आप तभी करा सकते हैं जब आप किसी तीर्थ में या मंदिर में हैं, वहां तो आप करा सकते हैं क्योंकि वहां तो सारे दोष खत्म हो जाते हैं। लेकिन किसी दूसरे के घर में आप जाकर श्राद्ध कराएंगे तो वो मान्य नहीं है। इस बात को भी समझना हमें चाहिए। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ एवं मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते। ध्यान दीजिएगा जो मैंने अभी कहा, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है, अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन होना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा होती है। जैसे आप अपने इलाज के लिए श्रेष्ठ डॉक्टर ढूंढते हैं, वैसे ही आपको चाहिए कि आप श्राद्ध के लिए भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों का चयन करने का प्रयास करें, क्योंकि आप उसमें जो परोसने वाले हैं वो आप उस बॉडी को नहीं दे रहे हैं, आप किसी और को दे रहे हैं। बहुत बारीक बात है। जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाले अपनी बहन, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराते, उनके यहां पितर के साथ देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते। इसलिए अगर आपके यहां श्राद्ध है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर एक ही शहर में हैं तो अपनी बहन, जवाई, भांजा इनको आमंत्रित जरूर करें। आए वाली बात अलग है, नहीं आने वाली बात अलग है, बट दिस इज योर ड्यूटी कि आपको आमंत्रित जरूर करना है। ये ध्यान रखें, वरना आपके पितर तो छोड़ो, देवता भी नहीं लेंगे भोजन को। इस बात का विशेष ध्यान रखें। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है, अर्थात कहता है भैया जाओ, अभी नहीं, अभी तो हमारे यहाँ श्राद्ध चल रहा है, बड़े महत्वपूर्ण काम चल रहा है, बड़े बड़े पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग आए हुए हैं, उसका श्राद्ध कर्म अधूरा माना जाता है, कभी पूर्ण नहीं माना जाता। शुक्ल पक्ष की रात्रि में युग्म दिनों, मतलब एक ही दिन की 2 तिथियों का जब योग आता है, तो अपने जन्मदिन आ जाए तो जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसे में धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है, अतः इस समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में प्रसन्न पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, विद्या, लंबी उम्र, स्वास्थ्य, शरीर, मोक्ष और स्वर्ग प्राप्ति का आशीर्वाद देकर जाते हैं। आपने क्या किया? आपने एक भोजन कराया। भोजन कोई बहुत बड़ा नहीं है कि आपने भोजन कराया, सुंदर तरह से ब्राह्मण देवता को बुलाया, आपके ऊपर आशीष हुआ, लेकिन आपको मिला क्या? श्राद्ध कर्म में प्रसन्न पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, विद्या, लंबी आयु, स्वस्थ शरीर, अच्छी उम्र, मोक्ष और स्वर्ग प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। और पितरों की बात कट नहीं सकती, पितरों की बात कट नहीं सकती। दिन के 8वें मुहूर्त में पितरों के लिए दिया गया दान अक्षय होता है।